तो आखिरकार पुणे पुलिस उन तक पहुंच चुकी है, पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले में। बहरहाल इस पूरी खबर से आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं जीका वायरस की। जी हाँ, पुणे में जीका वायरस के 3 मामले सामने आए हैं। एक 14 साल की लड़की, 27 साल की महिला और 49 साल के व्यक्ति में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही पुणे में जीका वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। अधिकतर मरीजों में जीका वायरस के जो लक्षण हैं आमतौर पर हल्के होते हैं और 5 से 7 दिनों तक रहते हैं। बुखार, दाने, आंखों में लालिमा, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द जीका वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। तो जीका वायरस के तमाम केस जो हैं वो पुणे से सामने आ रहे हैं। बहरहाल इस लक्षण की बात की जाए तो इसमें बुखार और साथ ही साथ आपके शरीर में दर्द की शिकायत भी रहती है। तो पुणे में कुल संख्या की अगर बात करें जीका वायरस के, तो वो 24 हो चुकी है। तो पुणे में जीका वायरस के 3 और नए मामले सामने आए हैं। एक 14 साल की लड़की में ये डिटेक्ट किया भी हुई है। 27 साल की महिला में भी पुष्टि हुई है कि वो जीका वायरस से संक्रमित है। साथ ही साथ 49 साल के एक व्यक्ति में भी जीका वायरस के लक्षण पाए गए। हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, निश्चित तौर पर अगर पुणे स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो उसके लिए चिंता का विषय, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि पूरे अब 24 मामले हैं पुणे से जो सामने आए जीका वायरस के। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए पुणे में 3 नए मामले सामने आने के बाद जो जीका वायरस की जो कुल मामले हैं उनकी संख्या बढ़कर के 24 हो गई है। और महाराष्ट्र के और भी अलग-अलग 4 जिले हैं जहां पे एक-एक मामले सामने आए हैं। तो महाराष्ट्र में अब तक कम से कम 28 मामले जो है वो सामने आए हैं, जिनमें से 24 अकेले पुणे में है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है वो काफी बारीकी से, नजदीकी से इन जो मरीज हैं इनके ऊपर ध्यान दे रहा है, और जो संक्रमण है वो कहीं आगे फैल रहा है, नहीं फैल रहा है, किस तरीके से उसके काबू में पाया जाए, इसको लेकर के भी कई अहम जो बैठक है वो चल रही हैं। और इस पर ये बहुत जल्दी सरकार जो कोई नियमावली या कोई जो गाइडलाइन है वो सामने लेकर के आ सकती है। लेकिन फिलहाल 1 पुरुष 2 महिला, ये जो है 3 लोगों में फिलहाल जीका वायरस के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है, जिनका हड़पसर, कोथरूड और पुणे के अलग इलाके में इस वक्त इलाज चल रहा है। ऐसे में प्रशासन का ये कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी अफवाह पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई इस तरह के लक्षण जीका वायरस के दिखाई दे, अगर आपको बुखार है जो जल्दी खत्म नहीं होगा, तो आप निश्चित तौर पर अपनी जल्द से जल्द जो डॉक्टर के पास जाकर के अपना इलाज जरूर करवाएं, उसे हल्के में ना लें, उसे इग्नोर ना करें। ये एक हिदायत जो है वो एक्सपर्ट की तरफ से दी जा रही है। ऐसे में संख्या जो है और आगे ना बढ़ जाए, ये अपने आप में एक चिंता का विषय प्रशासन के लिए जरूर है। लेकिन फिलहाल उस पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल राकेश, नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पुणे के अस्पतालों में, और खासतौर पर पुणे की बात अगर छोड़ें तो मुंबई जो कि सटा हुआ है, क्या वहां पर भी जीका वायरस को लेकर किसी तरीके की एडवाइजरी या जो सरकार है वो कुछ अगला कदम उठा रही है? जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों से, उसके मुताबिक जो आरोग्य विभाग है वो इस हफ्ते के आखिर में एक अहम बैठक जो उसने कई अधिकारियों की बुलाई है, जिसमें अलग अलग अस्पताल के डीन और दूसरे जो आरोग्य सेवा के अधिकारी हैं वो उस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। और उस मीटिंग में जो ये तय किया जाएगा कि आखिर क्या दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जाए और किन लोगों को जारी किए जाए। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में कोई गाइडलाइन जो है वो जारी की जा सकती है, ताकि एक एसओपी जो है वो तैयार की जाए और इस तरीके के मामलों को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के एक रणनीति तैयार की जाए। तो अब तक मुंबई में जो केसेस हैं उनको लेकर के कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आरोग्य विभाग जो है वो इस मामले में एक अहम बैठक कर सकता है। श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल राकेश त्रिवेदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि एक बैठक संभावित नजर आ रही है। पुणे से यह हाल आया है। पुणे में 24 कुल मामले जीका वायरस के हो गए हैं। प्रशासन भी, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट पर है। बहरहाल इस खबर के साथ ही वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर होंगे।